दोस्तों, मैं मानता हूँ कि लोगों को अपने घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सबसे ज़्यादा सेफ फील करना चाहिए। घर में मतलब अपने फैमिली के सामने, मम्मी डैडी, हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी, कोई और भी सास ससुर, इनके सामने अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करना चाहिए। अब ये सिक्योर और सुरक्षित क्या होता है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिज़िकली तो है ही कि हमको ये ऐसे फील करना चाहिए कि भाई मेरे घर में कोई मेरे ऊपर वार नहीं करेगा, मेरे ऊपर चोट नहीं करेगा, कोई फिज़िकल अटैक नहीं होगा मेरे ऊपर, ये तो है ही। लेकिन फिज़िकल अटैक से ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल अटैक का, कि मुझे कोई गिल्टी फील नहीं करवाएगा, मुझे कोई अक्यूज़ नहीं करेगा, गलत आरोप नहीं लगाएगा मेरे ऊपर घर में। ओके, बेवजह किसी तरह का मेरे ऊपर कोई चढ़ेगा नहीं, या मेरे अगेंस्ट कोई चुगली नहीं करेगा बेवजह। ये टाइप का जो फीलिंग होता है, ये होना ज़रूरी है, होना चाहिए, इट इज़ वेरी डिज़ायरेबल। लेकिन कई लोगों के घर में ऐसे होता नहीं है, माहौल ऐसा होता नहीं है। माहौल इस तरह का होता है कि वो अपने घर में फ्रीली बैठ नहीं सकते हैं या अपना नॉर्मल पर्सनालिटी दिखा नहीं सकते हैं। हमेशा एक बनावटी पर्सनालिटी बना कर रखते हैं, यानी वो घर में भी एक तरह का मुखौटा पहन के रहते हैं। एक केयरफुल रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। कुछ कह दोगे मम्मी भड़क जाएगी, कुछ कह दोगे पापा भड़क जाएंगे। गलती से अगर भैया को कुछ पता चल गया या बहन को कुछ पता चल गया तो वो चुगली कर बैठेंगे तुम्हारे अगेंस्ट, और चुगली अगर उन्होंने किया तो फिर पिताजी बहुत नाराज़ हो जाएंगे, बहुत ड्रामा होने वाला है। तो बेसिकली हाउस शुड बी अ ड्रामा फ्री जोन। अक्सर ऐसे होता नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ में हस्बैंड फॉर द वाइफ शुड बी अ ड्रामा फ्री पर्सन। अक्सर ऐसे होता नहीं है। फॉर द हस्बैंड वाइफ शुड बी अ ड्रामा फ्री पर्सन। भाई वो ड्रामा नहीं करेगी, वो अननेसेसरी किसी बात का बखेड़ा नहीं बनाएगी। वो, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस से परेशान होके आया हूँ, ऑफिस में कोई बात हुई थी और उस बात का बोझ मैं किसी से शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं अगर जाता हूँ अपनी वाइफ के पास, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो सुनेगी, समझेगी, मेरी तरफदारी करेगी। थोड़ा बहुत तरफदारी भी कह लो, थोड़ा सा पार्शियलिटी कह लो कि मेरी पार्शियलिटी करेगी। वो ऐसे कहेगी तुम्हारे बॉस को तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे कलीग्स को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। अगर कोई क्रिटिसाइज़ भी करना है तो क्रिटिसाइज़ नरमी के साथ करेगी कि शायद आपने अपने बॉस को किसी तरह से प्रोवोक किया, वो लेकिन बहुत नरमी के साथ, बहुत संभाल के। लेकिन कई फैमिलीज़ में ऐसे नहीं होता है। होता क्या है कि हस्बैंड थका हारा, ऑफिस से परेशान, ऑफिस में बहुत उसको भला बुरा सुनाया है, बॉसेस ने धमकी दे दिया है, कह दिया है तुमको भाई तुम तो अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसे सब उसको डर दिलाया गया है। अब वो डरा हुआ हारा हुआ इंसान घर में आता है। पत्नी कहती है भाई क्या हुआ बताओ। वो कहता है दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद करता है और कहने लगता है कि हुआ क्या है। अब उसकी पत्नी उसको ब्लेम करने लगती है, हाँ तुम तो ऐसे ही हो, तुम निकम्मे हो, तुमको बात करना आता नहीं है, तुम तो एक नंबर के ये हो, यूज़लेस आदमी हो, हर बार तुम नौकरी छोड़ के आते हो, कहीं नौकरी खो देते हो, ये तुम्हारा ऐसा ही है, तुम किसी के साथ पुटअप नहीं कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तो थोड़ा बहुत सच भी होगा, इसमें सच्चाई होगा भी। लेकिन जब उसकी वाइफ इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है तो इसका परिणाम ये होता है कि अब उसके पास अपना बोझ हल्का करने के लिए कोई भी जगह बचा नहीं है। वो किसी के सामने नहीं बोल सकता है घर के अंदर। अब वो बाहर किसी को ढूंढता है। हो सकता है उसका कोई फ्रेंड है, वो दोस्त के साथ बैठ के बात करेगा। हो सकता है कि उसका सौभाग्य है कि उसके पास ऐसा कोई दोस्त है जो उसकी बात सुनेगा और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेगा और उसका मन हल्का करने का मौका मिलेगा उसको। ये हो ना हो, लेकिन एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आपका, हम सब का राइट होता है, हक होता है कि हम घर में आके जो भी दुनिया में फकअप्स हुए हैं उसकी बात कर सकें। शायद हमसे गलती हुई है, होता है ना, हमसे भी गलती होती है, इंसान ही तो हैं। तो अगर हमसे गलती हुई है तो थोड़ा फ्रीली बात करने को मौका मिलना चाहिए कि हाँ यार, मैंने गलती कर डाली, मैंने ठीक से ये बात, इसके बारे में सोचा नहीं, मेरे हाथ से ये गलत काम हो गया, या मेरे हाथ से ये एक्सीडेंट हो गया। अब इसको ठीक कैसे करूं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं, ये डिस्कशन के लिए एक जगह चाहिए। और वो जगह घर होना चाहिए। हाउस शुड बी द प्लेस, फैमिली शुड बी द प्लेस। लेकिन ऐसे नहीं होता है। और अगर आपका फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास एक या दो, चलो सभी सदस्य ऐसे नहीं होते हैं, फैमिली के सभी सदस्य ऐसे नहीं होते हैं। हो सकता है आपका हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हो सकता है आपकी सास या आपके ससुर बात को समझते हैं और सुलझे हुए इंसान की तरह बात करते हैं और सॉर्ट आउट कैसे करें इसकी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते कि अरे तुम तो बेकार, तुमसे यानी तुम तो यार एकदम निकम्मी हो, तुमसे मेरे लड़के को शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये हमारी गलती हो गई है, ये टाइप का अगर सब शुरू कर देते हैं तो भाई तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होने से दूर रहा, प्रॉब्लम इनफैक्ट बढ़ने लगता है। घर के अंदर भी प्रॉब्लम है, अब बाहर का एक प्रॉब्लम है, घर के अंदर और एक प्रॉब्लम है। तो इस तरह का सिचुएशन बहुत सारे लोगों के घर में होता है। इट इज़ नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, सास बहू, बच्चों का भी। बच्चे लोग कोई फकअप करके आते हैं तो घर में आके बोलने से डरते हैं। घर उनका सेफ जोन नहीं होता है, घर उनका रिस्क जोन होता है। ये बात दुनिया वालों को पता हो, लेकिन घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अगर घर वालों को पता चल गया तो बहुत चिल्लम चिल्ली होगी, बहुत बुमा बुम होगा, और मेरा सुख चैन, मेरा खाना पीना सब ख़त्म हो जाएगा घर के अंदर। या मैं ठीक से सो भी नहीं सकूँगा, क्योंकि मार के मुझे उठाएंगे, गाली गलौज के साथ वो अर्ली मॉर्निंग उठाएंगे, चल उठ पढ़ाई कर। तो ये टाइप से सिचुएशन हो जाता है। तो बच्चे लोग भी अपने घर के अंदर जो भी हुआ है वो दुनिया का जो ये है वो बाहर ही रखते हैं। दोस्तों को पता होता है कि ये क्या क्या हो गया है, लेकिन घर के अंदर के लोगों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये घर के अंदर के लोगों से छुपाता है, फैमिली वालों से छुपाएगा या छुपाएगी। अपने पुराने फिल्मों में एक सिचुएशन हुआ करता था, बहुत पेक्यूलियर सिचुएशन था, लेकिन ये सिचुएशन कुछ ऐसा था कि लड़की बाहर जाती है, ये ओल्ड फिल्म्स, ये ओल्ड हिंदी फिल्म्स, लड़की बाहर गई, वो किसी लड़के पे भरोसा कर बैठी, वो जेन्युइन लगता था लेकिन वो जेन्युइन नहीं था, उसने बंगले में बुला के रेप कर दिया। अब रेप कर दिया, उसके साथ बलात्कार कर तो दिया, अब ये घर आती है
या घर आने से पहले सोचती है मैं घर कैसे जाऊँ। क्योंकि अगर मैं घर जाती हूँ तो मेरे घर वाले भी यही कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती होगी, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती थी, होगी नहीं। वो इंसान जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है। और तुम काली कलूटी कलमुई वो क्या क्या वो करम जली ये टाइप के सब पुराने फिल्मों में डायलॉग्स यूज़ करते थे। कलमुई तुम्हारा तुम्हारा जो नसीब ही ख़राब है, ये टाइप से, कर्स्ड वुमन। तो मैं घर जाके कौन सा मुंह दिखाऊंगी, मैं क्या करूंगी? या फिर वो शी हैज़ बीन डूइंग सम हैंकी पैंकी विद हर बॉयफ्रेंड और प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी नहीं किया है, प्रेग्नेंट हो गई। अब वो कहती है मैं घर कैसे जाऊं, घर वालों को उसे क्या क्या बताऊं? तो वो या तो वो कहती है मैं भाग जाऊंगी, घर छोड़ के भाग जाऊंगी, कहीं चली जाऊंगी, कोई ट्रेन में टिकटलेस ट्रैवल करके पहुंच जाऊंगी कहीं पे और किसी तरह से ज़िंदगी बिता लूँगी। या फिर वो सुसाइड पे आ जाती है। ये टाइप के सिचुएशंस कई बार ओल्ड फिल्म्स में दिखाते थे। इवन मैरिड वुमेन, हस्बैंड बचा नहीं सका, औरत का रेप हो जाता है, वाइफ का रेप हो जाता है, विलन्स ने रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया। अब वो कहती है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किसी के लायक नहीं रही, मेरा हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कैसे कर सकता है? हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा है, वो खुद कह रही है कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। शायद करेगा भी, शायद नहीं करेगा, लेकिन जो भी है वो अज्यूम कर लेती है नहीं करेगा और जाके खुदकुशी कर लेती है। ये टाइप के सिचुएशंस ओल्ड फिल्मों में दिखाए जाते थे। आजकल थोड़ा कम है, लोग थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक हैं इन मामलों में, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। इस टाइप के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे स्कूल से फेल होके आते हैं। घर एक सेफ जोन होना चाहिए, फैमिली एक सेफ जोन होना चाहिए, और फैमिली वालों का ये एटीट्यूड रहना चाहिए कि भाई जो भी हो, जो भी फकअप हुआ हो ना, आके घर में बताओ। तुम आओ घर में बताओ। हो सकता है कि डांट पड़ेगी, हो सकता है कि थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली होगा भी, लेकिन फिर हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अल्टीमेटली हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले जाएंगे। हम कहेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तुमने जो भी गलत काम किया है, चलो ठीक है, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मिटिगेट कैसे करना है। हाउ डू वी सॉर्ट इट आउट? पॉजिटिव आउटलुक। हम लोग डोंट वरी, पॉजिटिव आउटलुक में चले जाएंगे। और गलती अगर हुई है, तुमसे ही गलती हुई होगी, चलो मान के चलते हैं, तो भी हम तुम्हारे सपोर्टर्स हैं। हम तुमको अपहोल्ड करेंगे, हम तुमको लेट डाउन नहीं करेंगे, हम तुमको ज़रूरत से ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत शर्मिंदा करना नॉर्मल एक रिफ्लेक्स है, लेकिन इन दी एंड हम तुम्हारे एंगल से समझेंगे, तुमको सपोर्ट करेंगे। तो हमसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे मन में कुछ भी है, डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, तो बता दो। वी विल सॉर्ट इट आउट इन अ मैच्योर वे। हम उसका जवाब भी दे देंगे और हम मैच्योर तरीके से उसके साथ डील करेंगे, जो भी होगा। तो इस तरह का एक पॉजिटिव आउटलुक फैमिलीज़ में होना चाहिए। और हर एक सदस्य के लिए, इंक्लूडिंग नए सदस्य सच एज बहू, क्योंकि पुराने सदस्यों के लिए ऐसे होता है, लड़की यानी घर की बेटी के लिए ऐसे होता भी होगा कभी कभी, लेकिन बहू के लिए ऐसे नहीं होता है। बहू के लिए एक अलग ही एक मापदंड रहता है कि तुमको ये सपोर्ट नहीं मिलेगा, तुमको हम ब्लेम करेंगे, तुम पनौती हो, तुम गलत हो, तुम इंसानी गलत हो, तुम फुल मेंबर ऑफ द फैमिली हो ही नहीं। यू आर नॉट अ फुल मेंबर ऑफ द फैमिली।
एक एक्सेप्टेंस नहीं रहता है। कई फैमिलीज़ में ये देखा जाता है कि एक्सेप्टेंस नहीं रहता है बहू को। कभी कभी छोटे बच्चों को, सबसे छोटे बच्चे को, यंगेस्ट ब्रदर स्केपगोट बना दिया जाता है, उसको ही ब्लेम करते हैं, हर बात का उसी के ऊपर ब्लेम आता है। तुमने ऐसे किया इसीलिए पापा भड़क गए इसीलिए वो जाके गुस्से में आके फिर ऑफिस में मारपीट करके आए, इसलिए नौकरी चली गई इसलिए हम लोग गरीब हो गए। और ये सब का जो जड़ है वो तुम हो। कौन? घर का सबसे छोटा बच्चा। अरे भाई, मैंने जो कहा वो कहा, मैंने जो किया वो किया, मैं रोया धोया, मैंने जो भी किया, जिद किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि पापा जाते और गुस्से में धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके पापा जाते और ऑफिस में झगड़ा करते। ही हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो? नहीं, वो सब ठीक है। तुमने अगर ये नहीं किया होता तो पापा की नौकरी नहीं चली गई होती। तो इस तरह का बहुत लॉन्ग वाइंडिंग एक टाइप का लॉजिक दौड़ाया जाता है कुछ घरों में। लंबा लॉजिक होता है। ए का परिणाम बी हुआ, बी का परिणाम सी हुआ, सी का परिणाम डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के हो गया, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो उस बच्चे को स्केपगोट बनाया जाता है। अब एक इंसिडेंट के लिए स्केपगोट बनाओ तो वो एक बात है। एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीका होता है कि जो भी होता है इसको ब्लेम करो, कुछ भी होता है इस बच्चे को ब्लेम करो या उस बहन को ब्लेम करो। घर के अंदर एक लड़की जो थोड़ी कुरूप है, थोड़ी मंद बुद्धि है, कोई वो टाइप की अगर है, थोड़ी सी बोलने में थोड़ा कम चालाक है, उसको ब्लेम करो, हर चीज़ उसी के ऊपर ब्लेम डाल दो। ये टाइप का मेंटालिटी होता है कुछ घरों में। उसके लिए तो सेफ जोन नहीं है और दूसरों के लिए भी सेफ जोन तो नहीं है। इट्स नॉट अ हेल्दी प्लेस, इट्स नॉट अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग। लेकिन इस तरह के अजीब तरीके के साइकोलॉजिकल गेम्स खेले जाते हैं जिसके चलते फैमिली एक सेफ जोन नहीं रहता है, फैमिली एक डेंजर जोन बन के रहता है। अब अगर किसी का फैमिली डेंजर जोन है, सेफ जोन नहीं है, होना चाहिए सेफ जोन लेकिन नहीं है, वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर? क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत फक्ड अप सिचुएशन है, देयर आर नो इजी आंसर्स। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि ये करोगे तो तुम्हारा फैमिली सुधर जाएगा, वो करोगे तो तुमसे सब लोग ठीक से बात करने लगेंगे। ऐसे नहीं होता है। तो कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिक सॉल्यूशंस नहीं है। लेकिन एक या दो काम किए जा सकते हैं। एक तो ये होता है जिसको हम डीकपलिंग कहते हैं। डीकपलिंग मतलब जो ट्रेन के डब्बे जॉइन किए जाते हैं ना, उसको कपलिंग कहते हैं। हुक से जॉइन किया जाता है, फिर ट्रेन का एक डब्बा चलेगा तो उसके साथ साथ दूसरा डब्बा चलता है। तो इमोशनली आप कपल्ड होते हो सबके साथ, आपका कपलिंग होता है। यानी फैमिली में कोई आपको ब्लेम कर रहा है तो आप ब्लेम्ड फील करते हो, फैमिली में आपको गिल्टी फील करवा रहे हैं तो आप गिल्टी फील करते हो, महसूस करते हो गिल्ट। डीकपलिंग ये होता है कि अगर वो कह रहे हैं तो गिल्ट फील मत करो। अगर आपका फैमिली आपका सेफ जोन नहीं है, आपके परिवार वाले आपके साथ में नहीं हैं, जनरली एज अ ब्रॉड दिस थिंग, कभी कभार अगर नहीं है तो चलो इट इज़ इशू बेस्ड, कि इस सिचुएशन में नहीं है, इस एक मामले को लेके नहीं है। मैं शराब पीता हूँ या मैं सिगरेट पीता हूँ और वो लोग पसंद नहीं करते, इसलिए जब भी वो मुझे देखते हैं और कहते हैं कि तुमने शराब पी रखा है तो वो बिगड़ जाते हैं। ये एक इशू बेस्ड बात है। लेकिन जनरली हर बात पे वो अगर मेरे ऊपर नाराज़ होते हैं
और एक सेफ फील नहीं करवाते हैं और मुझे गिल्ट फील करवाते हैं जनरली एज अ पर्सन। तो इमोशनली अपने आप को अलग कर देना होता है। अब इमोशनली अलग मतलब आप रहते तो सेम घर में हो, सेम घर में खाते पीते हो, सेम घर में उठते बैठते हो, सोते हो, तो कैसे डिटैच करें। लेकिन अगर कोई कहता है, गिल्ट फील करवा रहा है, डांट रहा है, तो डांट को सुन लो लेकिन दिल पे मत लो, दिमाग पे भी मत लो, ब्लैंक होके सुनो, डिटैच हो जाओ। गिल्ट फील करते थे पहले, गिल्टी फील करते थे, अरे मैंने ये किया, मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस होना चाहिए। लेकिन गिल्टी फील करने से ऑफन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है, प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शराब पीते हो तो भाई उसका आंसर क्या है, शराब मत पियो। या फिर बहुत ज़्यादा पीते हो, चलो कम करो, आधा करो। 3 पैग पीते हो तो उसको 1 पैग करो, एक लिमिट ड्रॉ करो और उसको फॉलो करो। तो ये होता है प्रैक्टिकल। लेकिन वो नहीं, गिल्टी फील करना, शराब पीना और फिर गिल्टी फील करना, अरे मैं तो निकम्मा का निकम्मा ही रह गया, मैं तो घर का शराबी हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ। लोग इस टाइप के सेल्फ इमेजेस बना बैठते हैं कि मैं तो यही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं गाली खाने के लायक ही हूँ, मैं डांट खाने के लायक हूँ, मैं गाली खाने के लायक हूँ, मैं लात घूसा खाने के लायक हूँ, मैं निकम्मा हूँ, आई शुड बी डिसरिस्पेक्टेड। इस टाइप से वो अपने आप को एक पोजीशन में डाल देते हैं इमोशनली, जो गलत है। और फिर गिल्ट भी फील करते हैं, गिल्ट को अपना एक नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी वे ऑफ बीइंग। गिल्ट को त्याग देना होता है। अगर गिल्टी फील करोगे तो वो गिल्ट से कोई खास अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। लोग सोचते हैं अरे गिल्टी क्यों फील करेंगे तो बदलाव आएगा। नहीं, गिल्टी फील करने से बदलाव नहीं आता है। आपके अंदर बदलाव आना है, वो बदलाव विवेक से आएगा, सोचने से आएगा, कुछ अच्छे काम करने से आएगा, थेरेपी लेने से हो सकता है। किसी से, दोस्तों से बात करके भी एक बार ये करोगे, हो सकता है कि वो दोस्त आपको कुछ कह के संभाल लेते हैं और एक थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप किसी काउंसलर के पास चले जाओ एंड थेरेपी ले लो, लेकिन किसी तरह की थेरेपी, इंक्लूडिंग फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग काउंसलर्स, इंक्लूडिंग साइकेट्रिस्ट में भी, या जो भी है। शराब का प्रॉब्लम है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस टाइप के किसी ऑर्गेनाइजेशन, डी एडिक्शन सेंटर। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने के होते हैं। लेकिन गिल्ट फील करने से, फॉर एग्जांपल, अच्छा लड़की हो, प्रेग्नेंट हो गई, कुछ लफड़ा किया, लफड़ेबाजी हुई, केयरलेसनेस हुआ, गलती किसकी भी हो, लेकिन प्रेग्नेंट, अब प्रेग्नेंट हो गई तो उसको एक तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रेग्नेंट हूँ। गिल्टी फील करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसको छुपाने की कोशिश करोगे तो एक्चुअल प्रॉब्लम और भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। भाई टाइम पर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना, अबॉर्शन करवाना, ये सब करना पड़ता है, टाइम पर करना पड़ता है। उसके लिए जिसका सपोर्ट लेना पड़े वो सपोर्ट लेना पड़ता है। मम्मी डैडी का सपोर्ट ले सकते हो तो भाई जाओ, उनसे बात करो, पहले वो भड़क जाएंगे, उसके बाद ठंडा हो जाएंगे। और फिर अल्टीमेटली शायद ठीक है, वो थोड़ा गाली गलौज होगा घर में कि तू रंडी है और ऐसा सब सुनने को आएगा, ठीक है, सुन लो, नो नीड टू फील गिल्टी, सुन लो, चुपचाप सुन लो। थोड़ा रोना आता है तो कर भी लो, रो लो, बट इन दी एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। और जो करना पड़ता है, जो अबॉर्शन करवाना पड़ेगा वो करवाना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। उसी एक गलती को लेके पूरी ज़िंदगी को उसके ऊपर आधारित नहीं कर सकते हैं ना।
तो बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, टाइम पर टेक एक्शन, टाइम पर सॉल्व द मैटर, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये होता है प्रैक्टिकल तरीके से फैमिली का सपोर्ट लेके प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन गिल्ट में अगर डूब गए, अरे मैं ऐसी ही हूँ, मैं निकम्मी हूँ, मेरी मेरी गलती है, मैंने आई एम अ बैड पर्सन या आई एम अनवर्दी, ये करने से आपका प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होता है। सो दैट काइंड ऑफ गिल्ट डज नॉट हेल्प। दिल के अंदर गिल्ट रखना, इट डज नॉट हेल्प। अगर आप ये आत्मा परमात्मा वगैरह में मानते हो, मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप मानते हो तो इट विल हेल्प यू टू थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि पाप या किसी भी तरह का कर्म वगैरह वो आपके सोल को अटैच नहीं होता है। आपकी आत्मा प्योर है, प्योर रहेगी, उसको अटैच नहीं होता है। जो भी अटैच होना है आपके बॉडी को अटैच हो रहा है। आपने कोई गलत काम किया है, आपके बॉडी ने किया है, आपके शारीरिक मैनिफेस्टेशन ने किया है, इस दुनिया में किया है, वो एक इस दुनिया की बात है। बट इट इज़ नॉट डीपर देन दैट। इट इज़ नॉट, आपके सोल तक नहीं पहुंचता है। यू आर एसेंशियली, ऐसे सोच लो कि यू आर एसेंशियली प्योर। आप ऐसे सोच लो कि आपकी जो आत्मा है वो हमेशा प्योर है, वो हमेशा निर्मल है। इस तरह से सोच लो। आई एम गिविंग यू अ विजुअलाइजेशन। ये सब मत करो, हमें मैं मैली हो गई, अब मैं अभी कुछ हो नहीं सकता है। डोंट डू दिस स्टूपिड थिंग्स। अब फैमिली में अगर ब्लेम करने की आदत है, चुगलखोरी की आदत है, देयर आर बैड हैबिट्स ऑफ डीलिंग विथ ईच अदर। हैबिचुअली झगड़ा करते हैं कुछ लोग, कुछ परिवार के कुछ सदस्य हैबिचुअली किसी को नीचा दिखाते हैं और नीचा दिखाकर अपने आप को सुपीरियर फील करवाते हैं। ऐसे कुछ सदस्य होते हैं फैमिली में, कुछ फैमिलीज़ में। उनसे अपने आप को इमोशनली बचाना पड़ेगा। सो यू हैव टू कॉन्शियसली पुट अप इमोशनल बैरियर्स। भाई वो कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं ना, ये हमेशा कहते हैं, अभी बात को अनसुनी करो, यानी उस चीज़ को भुला दो। वो अगर कुछ कहते भी हैं, चाहे जितना कुछ कहते हैं, गाली गलौच भी करते हैं, मारपीट पे आ जाते हैं, भाई अवॉइड करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। कुछ कह दिया तो भाई दिल पे मत लो, हाँ ये उनका नेचर है। तो आप अपने आप को जब प्रोटेक्ट करोगे तो आप हेल्दी हो सकोगे, आप अपने इमोशनल हेल्थ को संभाल सकोगे। और अपना इमोशनल हेल्थ को संभालोगे तो हो सकता है आप किसी और को हेल्प भी कर सकते हो। अपने परिवार में हो सकता है कि जो इंसान गलत तरीके से बिहेव कर रहा है उसको भी शायद होपफुली आप सुधार नहीं सकोगे तो भी आप थोड़ा सा प्रभावित कर सकोगे। लेकिन प्रभावित करने के लिए आप उसके प्रभाव में से पहले निकलो, तब जाके आप उसको प्रभावित कर सकते हो। उसके शब्दों से आप अफेक्ट हो जाते हो, आप गुस्से में आ जाते हो या आप रोने धोने में आ जाते हो, आप उससे मैनिपुलेट हो रहे हो, तो आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? यू कांट कंट्रोल समथिंग व्हेन यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय इट। तो आपको पहले वो मैनिपुलेशन से हट जाना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। ईजियर सेड देन डन। कहना बहुत आसान है और करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इट इज़ लाइक देयर इज़ अ स्विच। आपके दिमाग के अंदर एक स्विच है और उस स्विच को ऑन करना पड़ता है कि हाँ, अब मैं इससे अफेक्ट नहीं होने वाला हूँ, अब मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, अब ये जो भी कहे ठीक है, कट, मैं नहीं सुनूंगा, मैं दिल पे नहीं लूँगा। डीकपल हो जाना,
तो ये डीकपल हो सकते हैं। मुश्किल है कहूँगा तो भी गलत होगा, क्योंकि आप करते हो तो आसान भी है, अगर कर लेते हो ना तो आसान है। वैसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब तक आप मानते हो ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा मुझसे, मैं मम्मी से कैसे वास्ता तोड़ दूँ, मैं मम्मी से इमोशनली डिस्टेंट कैसे हो जाऊँ, या मैं अपने पति से कैसे इमोशनली डिस्टेंट हो जाऊँ, वही मेरे मेरे स्वामी हैं एंड ऑल दिस। जब तक इस तरह से सोचते हो तब तक मुश्किल है। लेकिन एक क्लैरिटी के साथ में अगर आप सोचते हो भाई जो भी है इस इंसान का ये एक वीकनेस है या एक हैबिचुअल बिहेवियर है, मैं इस हैबिचुअल बिहेवियर से बचाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट कर लूँगी, मैं चुप हो जाऊँगी, मैं इसके साथ एंगेज नहीं करूँगी, मैं इसके साथ वाद विवाद पे नहीं पढ़ूँगी। एक डिस्टेंस ले आना, एक हेल्दी डिस्टेंस ले आऊँगी, जिससे मेरे ऊपर जो अफेक्ट हो रहा है मैं उस इफ़ेक्ट को कम कर दूँगी। अगर हम सोच लेते हैं ना, एक बार ठान लेते हैं, इजी हो भी जाता है, उतना भी मुश्किल नहीं है, और एक बार हो जाता है तो यू फील फ्रीडम, अरे आज़ादी, अरे बाप रे, मेरे सर के ऊपर से कितना बड़ा बोझ हट गया, क्योंकि मैं अपने आप को इस इंसान से बचा रहा हूँ या बचा रही हूँ। तो इस तरह से करना पड़ता है। और परिवार के जो, अगर इफ़ देयर इज़ समवन लाइक द फादर ऑफ द फैमिली और द मदर इन द फैमिली, और आप सुन रहे हो, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, किसी क्या होता है ना, कुछ लोगों के पास फैमिली में पावर होता है, अथॉरिटी होता है, लोग उनकी बातें सुनते हैं, वो पूरे परिवार का जो माहौल है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। यानी परिवार का माहौल सबसे बनता है, लेकिन शायद आप उस माहौल को ज़्यादा प्रभावित कर सकते हो अपने बोलने से या अपने काम से। तो अगर आपका वो सिचुएशन है, आपके पास वो पावर है, तो याद रखिए कि परिवार को सेफ जोन बनाना आपका ड्यूटी है, कि परिवार को किसी तरह से आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए एक तरह का सेफ जोन होना चाहिए। वो जो भी गलत काम करते हैं, जो भी फकअप करते हैं दुनिया में, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, या फिर घर के अंदर ही किसी को मिस हैंडल करते हैं, किसी से कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, जो भी हो गया, बवाल हो गया, या पैसे का घपला हो गया, पैसे लिए थे दे नहीं पाए, या प्रॉमिस किया था कुछ कर नहीं पाए, जो भी, तो भी फैमिली एक सेफ जोन हमेशा होना चाहिए। और हमेशा ऐसे होना चाहिए कि फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। और फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ पर बोलने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, सोने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, चाहे उनका पॉलिसी आपके पॉलिसी से अलग क्यों ना हो सकता है कि आपकी बेटी, आपकी बहू उस तरह से नहीं बात करती हैं, उस तरह से नहीं पहनती हैं जैसे आप चाहते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी आज़ादी है। दे हैव द राइट टू बी हु दे आर, टू बी एज दे आर। तो उनकी आज़ादी को रिकॉग्नाइज करके उनके लिए घर को एक सेफ जोन बनाओ, ताकि वो अनसेफ फील ना करें कि आप उनको अटैक करोगे। अटैक मतलब फिज़िकल अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनल अटैक नहीं करोगे, उनके ऊपर वार नहीं करोगे, उनको गिल्टी फील नहीं करवाओगे, उनके ऊपर गुस्सा करना, दिन भर चिल्लम चिल्ली करना, या एक ठंडा गरम माहौल बनाए रखना जो उनके अगेंस्ट है, पूरा घर का माहौल उनके अगेंस्ट है, उस तरह से एक माहौल बनाए रखना, ये सब ठीक नहीं है। आप अपने आप को
सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को राइट साबित करने के लिए, उनको रॉन्ग बनाए रखने के लिए एक माहौल तैयार करना घर के अंदर, जिससे सब लोग प्रभावित हो और उनके अगेंस्ट सबका मूड उनके अगेंस्ट बना रहे। ये टाइप से हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। फैमिली हैज़ टू बी, फैमिली अगर सेफ जोन नहीं है सबके लिए, सभी सदस्यों के लिए, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो फिर उनके पास जाने के लिए बचता कहाँ है? अगर फैमिली सेफ जोन नहीं है तो फिर वो कुछ ना कुछ कर बैठेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे, नेगेटिव विचार आते हैं। वो कहते हैं मैं भाग जाऊंगी, अच्छा होता मैं ज़िंदा ही ना होती। ये टाइप के विचार लोगों के दिमाग में आ जाते हैं और फिर आपको अफसोस होगा, अरे बेटा तूने ये सब क्या कर डाला। ये टाइप का सिचुएशन ना हो, इसीलिए पहले से एक हेल्दी सेफ जोन वाला माहौल, बार बार मैं सेफ जोन कह रहा हूँ, घर आपका सेफ जोन है और आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए इमोशनली सिक्योर जगह है, जहाँ पर उनके ऊपर अटैक नहीं होगा। ये एक सिद्धांत है और इस प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हाँ, ये ऑफ कोर्स बात सही है कि आप अकेले घर के माहौल को अकेले तो नहीं बनाते हो, और भी सदस्य हैं, आपकी मम है, आपकी डैड है, आपकी वाइफ हैं, वो भी तो कुछ कहते हैं, वो भी तो कुछ करते हैं, और वो जो कहते हैं करते हैं शायद वो ठीक ना हो, तो भी आप कितना इस बात को ठीक कर सकते हो? घर में आप लोगों को कितना सपोर्टिव बन सकते हो? दूसरे लोग बने ना बने, आप सपोर्टिव बनो, आप उनको थोड़ा सिक्योर फील करवाओ, बेटा ठीक है, डोंट वरी, संभाल लेंगे, डोंट वरी, तू टेंशन मत ले, जो भी है चल हो गया ना, चल हो गया, जो भी किया तूने, जैसा भी किया तूने हो गया ना, चल ठीक है। उनको डांट पड़ रही होगी और कोई चिल्ला रहा होगा, तुम कहो नहीं वो अभी ठीक है अभी वो सब हो गया, तुमने बोल दिया, उसने सुन लिया, अभी छोड़ो यार, अभी छोड़ो, उसको थोड़ी देर आराम करने दो, बेटा तुम चाय पी लो और फिर बाद में डिस्कस करते हैं। चलो तुम और मैं बाहर जाएंगे और डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, जो भी है सॉर्ट आउट कर लेंगे, संभाल लेंगे, डोंट वरी। चलो, तो इस तरह से आप एक सेफ जोन बना सकते हो। अब सेफ जोन मतलब आपको फिर डांटना नहीं चाहिए, बार बार उसी चीज़ को लेके टोकना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, माफ़ी दे देना चाहिए, और प्रॉब्लम, आप उसके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम बना लेना चाहिए। उसको ऐसे नहीं फील होना चाहिए कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ मेरे प्रॉब्लम के साथ। ऐसे फील होना चाहिए कि जो भी है मेरे पापा हैं मेरे साथ, या जो भी है मेरे भैया हैं मेरे साथ, आपका जो भी उनके साथ संबंध है, मेरी मम्मी है मेरे साथ, चाहे दुनिया मेरे से रूठ जाए लेकिन मेरी मम्मी मेरा साथ देगी, इन दी एंड मेरी मम्मी है मेरे साथ। तो इस तरह का एक होलसम फीलिंग होना चाहिए कि कोई तो है मेरे घर के सदस्य, और एक से ज़्यादा दो होंगे तो और भी अच्छा है, मेरे पापा मम्मी है मेरे साथ, मेरी भाई भाभी हैं मेरे साथ, ये टाइप का फीलिंग, और भी इट इज़ मोर एंड मोर सपोर्टिव। लेकिन कुछ भी नहीं है तो आप अपने बिहेवियर को तो कंट्रोल कर ही सकते हो। तो आप औरों के लिए एक सेफ जोन बनो, अपने परिवार वालों के लिए एक सेफ जोन बनो, और आप खुद अफेक्ट मत हो जाओ। गिल्ट, गुस्सा, रिग्रेट, जो हो गया वो हो गया, जैसा हो गया है, चल ठीक है यार, हो गया। रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। रिग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे, बट लेट अस बी पॉजिटिव। तो इस तरह से अपना पूरा एक वोकेबुलरी, दिमाग के अंदर अपना जो वोकेबुलरी चलता है ना, दिमाग में हमारा जो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स एक चलते रहता है, वो ओवरऑल रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे अनर्थ हो गया, ये टाइप के जो ट्रेडिशनल फ्रेजेस हैं, अरे हाय तौबा, अनर्थ हो गया, अब क्या होगा, ये सब एंग्जाइटी इंड्यूसिंग फ्रेजेस हैं।
अनर्थ हो गया, हम लोग बर्बाद हो गए, ये भयंकर और नेगेटिव फ्रेजेस हैं। इससे कोई फ़ायदा किसी को नहीं होता है। अनर्थ हो गया, हाँ, मुंह में से कभी आप घबरा जाते हो, मुंह में से ओ शिट यार, अरे यार ये क्या हो गया, ये बात निकलेगा आपके मुंह में से, ठीक है। लेकिन उसके बाद ओवरऑल आपका एक, चल ठीक है अभी क्या करना है, चलो ठीक है यार संभाल लेंगे, डोंट वरी, चल ठीक है यार जितना भी बुरा हुआ ठीक है यार, ठीक है ऐसा ही है, अभी 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 क्या करें, चलो आगे देखते हैं, आगे का सोचो। दिस इज़ हाउ यू हैव टू, ये आपका ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेस होने चाहिए। आपके दिमाग के अंदर ये टाइप के थॉट्स का एक कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, जो पॉजिटिव है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, नॉट पास्ट ओरिएंटेड। इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये कैसा काम करता है, ये भी कोई तरीका है, ये सब नेगेटिव एंड पास्ट ओरिएंटेड है। इससे कोई फ़ायदा किसी को नहीं होता है। तो ये टाइप का जो सेल्फ टॉक है उसको भी चेंज करना पड़ता है। अपने दिमाग के अंदर अपना सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आपको थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि देयर इज़ बट अनदर साइड। हाँ, लेकिन ये भी तो एक और बात है। हाँ सही है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं जिस चीज़ को कह रहा हूँ वही एक ही पूरा, यानी इट इज़ कंप्लीट और वही एक सच है, नहीं, उसके अलावा भी और भी सच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उम्मीद है कि मेरी जो बातें हैं आपको किसी तरह का फ़ायदा पहुँचाएगी और इट विल हेल्प इन मेकिंग लाइफ अ लिटिल बिट बेटर। मैं हूँ आपका दोस्त कृष देवबन नक्सल। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर, कल मिलेंगे।